हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। ये बहुत ही गहरा और एक चर्चा का विषय है। बहुत से लोगों के मन में ये बात आती तो होगी, लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं। महसूस तो वो करते होंगे, लेकिन वो सोचते होंगे कि ये इतना गहरा विषय है कि कैसे इस विषय पे बात की जाए। तो चलिए, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं इस विषय पे कि जब सिद्ध पीठों में देवी माता की पूजा होती है, जो स्वयं एक स्त्री है, तो उनके श्रृंगार का जो हक है वो पुरुष पुजारियों को ही क्यों दिया जाता है? क्यों सिद्ध पीठों में एक नारी पुजारन क्यों नहीं पाई जाती है या क्यों नहीं होती है? देखिए, जब हम कभी अस्पताल जाते हैं अपनी महिलाओं को लेके उनकी प्राइवेट चीज़ों के लिए, तो हम हमेशा खोजते हैं कि हमें एक औरत ही डॉक्टर मिले, ताकि वो लेडी उस लेडी से कंफर्टेबल बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उसको अजीब और घबराहट ना लगे। एक फीमेल के साथ जितनी फीमेल इंटरेक्ट कर पाती है वो मेल के साथ नहीं कर पाती। तो आप सोचिए, इतने सदियों से, इतने सालों से, इतने बड़े बड़े शक्तिपीठों में जहाँ पे हमारी माँ विराजमान है, जिन्हें हम माँ कहते हैं, उनका श्रृंगार पुरुष कर रहे हैं। अगर आप गहराई से इस बात को सोचेंगे तो आपको भी दर्द होगा कि चाहे हम उन्हें माँ बोलें, चाहे हम उन्हें बेटी बोलें, चाहे हम उन्हें कुछ भी बोलें, पर अगर एक पुरुष किसी मूर्ति को भी स्पर्श कर रहा है तो वह ठीक बात नहीं होती। चलिए जानते हैं कि इस बात पे इतिहास और परंपराओं का क्या असर हुआ है। देखिए, वैसे तो भारत में जो पूजा पाठ की परंपरा है वो वर्षों पुरानी है। प्राचीन काल में कुछ सामाजिक ढांचों के कारण स्त्रियों को पूजा पाठ से दूर कर दिया गया। जैसे उनको अछूता मानकर, जैसे उनका मानसिक धर्म आता है, उसमें उनको अछूता बोलकर उन्हें दूर कर दिया गया, या ये कह दिया गया कि एक औरत कभी भी ब्रह्मचारी नहीं निभा सकती है। ऐसा बोल के भी, और ऐसे कुछ सामाजिक ढांचों के कारण स्त्रियों को धीरे धीरे आध्यात्मिक और मंदिरों की सेवा करने से दूर कर दिया गया। समाज में सबसे ज़्यादा बुरा माना जाता है स्त्रियों के मानसिक धर्म को। जब उनका यह मानना है कि जब वह मानसिक धर्म में होती हैं तो वो किसी भी चीज़ को हाथ न लगाएं, वो अछूत हो जाती है। इस सामाजिक ढांचे के कारण स्त्रियां पूजा पाठ से दूर हो गईं, मंदिरों से दूर हो गईं। इसीलिए आज के समय में हमारे मंदिरों में पुरुष पुजारी तो हमें मिलते ही हैं, लेकिन महिला पुजारी हमें नहीं मिल पाती। वेदों और शास्त्रों के अध्ययन की अनुमति स्त्रियों को नहीं दी जाती थी। लेकिन लेकिन यह बात पूरी सच नहीं है। हर युग में स्त्रियों के साथ इस तरीके से नहीं किया गया। अभी तक जो भी चलता आ रहा है वह एक पुरुष प्रधान समाज की सोच और सामाजिक संरचना से चलता आ रहा है। इसमें कोई आध्यात्मिक और किसी देवी माता की इच्छा नहीं है कि स्त्रियां उनको हाथ ना लगाएं। इसमें कोई देवी माँ की इच्छा नहीं है कि सिर्फ पुजारी ही उनका श्रृंगार करेंगे। ऐसी माँ की कोई इच्छा नहीं है। ये बात करते हैं कि देवी माँ जब स्वयं एक स्त्री, एक स्वयं एक नारी हैं, तो पुरुष पुजारी क्यों? जब हम माँ काली, दुर्गा, चंडी या त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा करते हैं, हम एक स्त्री स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। फिर पुरुष पुजारी का उनके शरीर को स्पर्श करना या उन्हें माँ कहकर पुत्र जैसा नहीं, सेवक जैसा व्यवहार करना, यह बहुत हद तक पुरुष आधिपत्य और परंपराओं का असर है। देवी माँ की पूजा में एक पुजारन का होना ही चाहिए, क्योंकि माँ एक खुद स्त्री है। अगर एक स्त्री उनकी आराधना करेगी, उनका श्रृंगार करेगी, तो वो उनको ज़्यादा भाव से वो स्त्री उन माँ को अपना वो कहते हैं ना कि एक फीमेल से ही दर्द बांट सकती है, एक पुरुष को ही दर्द बता सकता है। तो वो माँ है। वो अगर उन माँ की अगर कोई स्त्री पूजा करेगी तो वो माँ कितना प्रसन्न होगी, वो माँ कितनी चीज़ें अपनी, वहाँ की एनर्जी कितनी प्योर हो जाएगी, क्योंकि वो जो माँ है, जिन्हें आप माँ मान रहे हैं और उनकी सेवा आप कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें समाज के साथ बदलते रहना चाहिए, अपग्रेड होते रहना चाहिए। अब ये सवाल आता है कि क्या स्त्रियां पुजारन नहीं बन सकती? जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्त्रियां भी पुजारन बनती हैं। आज के समय में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पे स्त्रियों को पुजारन का हक दिया गया है।
जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में अभी भी महिला पुजारी हैं। समय के साथ पुरुष समाज भी है समझ रहा है कि स्त्रियों को भी उनके अधिकारों को देना चाहिए, चाहे वो पूजा हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में आज के युग का जो पुरुष है वो काफ़ी हद तक सामने आ रहे हैं। के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं और आज भी समय की ही मांग है कि महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए पुजारन बनने का। जब किसी मंदिर में मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल देती हूँ, जब किसी मंदिर में कोई भी महिला जाती है और वहाँ पे बस उन्हें पुरुष ही दिखते हैं, तो वो महिला अपना दर्द कहीं बाँट नहीं पाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। अगर हर मंदिर में एक महिला पुजारन होगी, तो जो आस-पास की हमारी महिलाएँ हैं, वो वहाँ जाके अपने आप को हील कर सकती हैं। उनको वहाँ से बहुत सारी वो अपने बहुत सारे दर्द निकाल सकती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर औरत हमारे घर की लक्ष्मी है तो फिर घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी बरसती है, क्योंकि औरतों में इतनी शक्ति होती है कि वो एक गलत से गलत आदमी, गलत से गलत चीज़ों को भी अपने मन की शक्ति से वो ठीक कर देती। आपने स्टोरी सुनी है ना, यमराज से वो अपने प्राण ले आई थी पति के, तो एक औरत में बड़ी शक्ति होती है। अगर अगर हर जगहों के मंदिर में महिलाओं को पुजारन का अधिकार मिलेगा, उनके आस-पास की जो महिलाएँ होंगी, वो उन मंदिर में जाके ज़्यादा कनेक्ट करेंगी, अपने आप को ज़्यादा हील करेंगी और जब वो अपने आप को हील करेंगी, तो वो घर आके अपने परिवार को अच्छे से चला पाएँगी, अपने मन की शक्ति को बढ़ा पाएँगी। अगर कोई पुरुष ब्रह्मचारी बनके माँ की पूजा को अपना माध्यम मानता है, तो वह उस देवी को शरीर के रूप में नहीं, एक प्रतीक और ऊर्जा के रूप में देखता है। लेकिन फिर भी सवाल तो ये उठता है कि महिला क्यों नहीं कर सकती? आखिर महिलाएं पुजारन क्यों नहीं बन सकती? जो कुछ भी इस समय पे हो रहा है, ये सब कुछ एक परंपरा का हिस्सा है, जो समाज ने बनाई है। ये किसी धर्म से नहीं है, किसी भी हमारे सनातन धर्म में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पुरुष और महिला में भेद करे। हमारे सनातन धर्म में सबको सम्मान, सबको प्रेम दिया जाता है। बेसिकली क्या है कि ये जो रोग है ना, इस रोग का आधार है परंपराएं, ना कि धर्म। धर्म तो सनातन और सम्मान की बात करता है, खासकर शक्ति की पूजा में। चलिए इसका निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ये बस एक मंदिर का नहीं, यह पूरे सामाजिक सोच का प्रतिबंध है। देवी माँ को स्त्रियां भी उसी तरीके से पूजा कर सकती हैं जैसे पुरुष, और महिलाओं को भी पुजारन और मंदिर की सेवक बनने का पूरा अधिकार है। यह परिवर्तन धीरे धीरे समाज में आ रहा है। आप जैसे लोगों की सोच इसे और गति देगी। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप आध्यात्मिक या सामाजिक किसी पोस्ट पे हैं, तो आप इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ी सी अपनी तरफ से मदद कीजिएगा। महिलाओं के लिए उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। रही बात उनके कुछ दिनों की, 4-5 दिन जो उनके होते हैं, अब आप ये सोचेंगे कि जब महिला पुजारन को मानसिक धर्म आएगा, तो वो उस वक्त में वो 1 हफ्ता अगर हमने मान लिया, तो 1 हफ्ते में माता की पूजा कौन करेगा? ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के द्वारा अच्छे से हो सकती हैं। एक महिला पुजारन की जगह हम 2 महिला रख सकते हैं, या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो महिला पुजारन है, अगर वह मानसिक धर्म से है, तो उसको मंदिर के कुछ दूर उसको खड़ा कर दिया जाए और फिर कुछ दिन, जो वो 4-5 दिन होते हैं, उस दिन वो पुजारी पूजा करें माता की। इंसानों ने काफ़ी प्रथाओं को बदला है, काफ़ी प्रथाओं को बनाया है। पहले सती प्रथा होती थी, तो उसको बंद कराया गया। अब बलि प्रथा चल रही है, तो इस पे भी बात चल रही है कि बलियाँ भी अच्छी नहीं होती है। ये अलग टॉपिक है, इस पे हम कभी और बनाएँगे। एक बहुत गहरी बात है कि एक माता के मंदिर में एक महिला पुजारन तो होनी ही चाहिए। तो आप लोग इस बात पे गौर कीजिएगा, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।